झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन गुमला सदर अस्पताल की व्यवस्था उनके सारे दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। ताजा मामला बुधवार की सुबह 10 बजे का है, जहां 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने के कारण एक महिला की जान चली गई। ऐसे में अगर समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो शायद महिला की जान बच सकती थी। मिली जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के निवासी बिना रोंटिया अपनी पत्नी कलावती देवी और 1.5 वर्षीय बेटी वर्षा कुमारी के साथ मंगलवार को हिंद मेला देखने गए थे। वहां से वो लोग आज सुबह करीब 4 बजे बाइक से अपने गांव वापस जा रहे थे। इसी बीच काशीर के पास पीछे से एक मारुति वैन ने बाइक को टक्कर मार दी और घटना में दोनों को गंभीर चोट आई। वहीं टक्कर के बाद वैन घटनास्थल से फरार हो गई। हालांकि टक्कर से वैन के अगले हिस्से का नंबर प्लेट सड़क पर ही गिर गया, जिसे राइटिंग पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टर्स ने दोनों पति पत्नी को रिम्स रेफर कर दिया। ऐसे में परिजन सुबह 5 बजे से लगातार 108 कॉल सेंटर में फोन कर एम्बुलेंस भेजने की गुहार लगाते रहे, मगर 15 मिनट, आधे घंटे और 1 घंटा भी बीत गया और लोग सिर्फ आश्वासन ही देते रहे कि एम्बुलेंस समय पर आ जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस अंत में समय पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का इंतजार करते करते महिला की तड़प तड़प कर जान चली गई। एक्सीडेंट हुआ था काशीर में। अच्छा। लेके लाए हैं इनको 4-5 बजे आसपास ही। हम लोग को खबर हुआ 6 बजे, हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे से रेफर कर दिया गया। तो हम लोग एम्बुलेंस को 108 को कितना बार फोन लगाए, सुबह से ही 5 घंटा हो गया लगभग, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया। क्या तलाश को लेके जाएगा आप एम्बुलेंस? हम लोग कितना ही लोग कितना फोन किए, हम लोग पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग 2 एम्बुलेंस बुक करें और प्राइवेट में एम्बुलेंस को लेके जाए रिम्स। तो उनका भी तो स्थिति खराब, उनको भी एम्बुलेंस चाहिए। उनको भी एम्बुलेंस चाहिए, उन दोनों को अब हम लोग कैसे लेके जाएंगे? आप क्या उनको एम्बुलेंस आ गया क्या? अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, मतलब एम्बुलेंस नहीं आने से के चक्कर में इनका जान चला गया। हाँ, एम्बुलेंस नहीं आया, इसी चलते मेरी मम्मी का जान चला गया। इनकी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, इसको आप कैसे पालेंगे बताइए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा कशिश कुमारी। कहाँ घर है? चैनपुर। वहीं हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह वहां मौजूद थे। आपको दिखाते हैं कि कैसी परिस्थिति परिजनों के बीच जो है वो बनी हुई है। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए मानव संसाधन के साथ ही साथ सपोर्टिंग जो पार्ट होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस की सेवा बेहतर हो सके, इसको लेकर 108 एम्बुलेंस सेवा की बहाली की गई थी। सभी जिलों में इसकी व्यवस्था दी गई है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला में लगातार एम्बुलेंस को लेकर उठ रहे विवाद के बीच में 108 एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अभी जो घटना सुना आपने, जिस तरह से वो दोनों जो बच्चियां हैं वो रो रही है, उसके घर के परिवार के लोग का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसे रांची रेफर किया जाता है, लेकिन घंटों तक वो लोग 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। कॉल पहला तो लगता नहीं है, और जब कॉल लगता है तो जो उनके साथ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स सही रूप से नहीं मिलता है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि सदर अस्पताल प्रबंधन अपनी ओर से लोगों को बेहतर सेवा देने की कवायद तो कर रहा है। ऐसे ही तमाम संसाधनों के अभाव के बावजूद भी यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पर जो मानव संसाधन है, वो अपनी बेहतर सेवा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब 108 एम्बुलेंस जो सपोर्टिंग एम्बुलेंस के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी जो लापरवाही का घटनाक्रम है, उसके कारण आज व्यक्ति की जान गई है। सीधे रूप से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 108 एम्बुलेंस अगर समय पर आ जाता तो आज उनके परिवार के लोग जिंदा होते और रांची जाके इलाज करवा रहे होते। लेकिन 5 घंटे तक एम्बुलेंस का नहीं मिलना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कई बार इस बात को लेकर फटकार भी लगा चुके हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा की सेवा को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। इवन गुमला की बात नहीं करें, पूरे स्टेट में इस मामले को लेकर कई बार चर्चा हुआ है कि 108 एम्बुलेंस की सेवा जिस कारण बहाल की गई है, जिस कारण से सेवा को रखा गया, वो सही रूप से कारगर नहीं काम कर रहा है। लोगों की जान नहीं बचाई जा रही है। 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी होते हैं और फिर जो उसके संपर्क में फोन से बात किया जाता है, उनका जो व्यवहार होता है वो आम लोगों के साथ तो सही, साथ ही साथ जब पत्रकार भी उनके साथ बातचीत करते हैं तो उस समय भी उनका व्यवहार सही नहीं होता है। ऐसे में सरकार को इन व्यवस्थाओं को लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि उनको जो पैसा दिया जाता है वो गरीबों का पैसा होता है, वो लोगों द्वारा लिए गए टैक्स का पैसा होता है। और ऐसे में सिस्टम में बैठे लोग जब इस बात की चिंता नहीं करेंगे तो लगातार लोगों की जान जाती रहेगी और वो एम्बुलेंस संचालक केवल सरकार से अच्छी खासी मोटी रकम लेकर
अपनी व्यवस्था को बेहतर करने का दावा करेगा। जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, इस तरह की घटनाओं के बाद स्पष्ट हो जाता है। अब पूरे मामले के सामने आने के बाद दोनों परिवार के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं वो भी रो रहे हैं। उनको स्पष्ट मानना है कि एक्सीडेंट हुआ था, मौत की स्थिति नहीं थी। अगर सही समय पर उसे एम्बुलेंस मिल जाता और वो रांची रेफर हो जाता, शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन अपने दायित्व को तो निभा ही रहा है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। अब इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या सिस्टम में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं और मंत्री हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 108 एम्बुलेंस की लापरवाही के कारण आज एक व्यक्ति ने बेसमय अपनी जान गंवा दी। सुशील कुमार सिंह, गुमला।